तो हेलो फ्रेंड्स। 6 सितंबर इवनिंग में हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि जो मार्केट में जो मूवमेंट नेक्स्ट आ सकता, तो हमने आपको ये बताया था कि जहाँ पे जो अगर मार्केट रिवर्स ले सकता है, क्योंकि जहाँ पे एक ना जिगजैग का लो था, तो उसी जिगजैग से देखो नेक्स्ट डे ही मार्केट ने जहाँ पे सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेके मार्केट डाउन भी आया। आके फिर मार्केट आज उसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, मार्केट में 20x तक के प्रॉफिट्स दिए हैं आउट द मनी कॉल में। तो मैंने ये पहले ही आपको बता दिया था कि इस जगह से जो मार्केट में रिवर्सल ऑफ पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। तो आप लोग 6 सितंबर शाम का वीडियो उठाकर आप उसको देख सकते हो। उसमें से आपको यही सब दिखाया गया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स ले सकता है, ऐसे जाकर मार्केट ऊपर निकल सकता है। एंड साथ में बैंक निफ्टी का तो आपको शायद याद ही होगा, मैंने आपको बताया था कि एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में। और उस ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे इसका रीटेस्टिंग भी हुआ। तो 6 सितंबर को रीटेस्टिंग हुआ तो बताया था कि मार्केट यहाँ से ऐसे जिगजैग बना के ऊपर निकल सकता है। तो निफ्टी ने तो वो जिगजैग बना के पहले आज ही उसने कवर कर लिया, अपना लाइफ टाइम हाई उसने फिर अचीव कर लिया है। अभी वारी बैंक निफ्टी की है। तो जब तक अभी जो बैंक निफ्टी है लाइफ टाइम हाई अचीव नहीं करेगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि मार्केट कहीं भी डाउन साइड का तरफ मुख रुख दिखेगी। तो तब तक निफ्टी बेशक थोड़ा बहुत साइडवेज अप ट्रेंड में रहेगा, लेकिन जब तक बैंक निफ्टी इस जगह को ब्रेक नहीं कर देता, तब तक एक लाइफ टाइम हाई हमें देखने नहीं मिला, तब तक मुझे नहीं उम्मीद है कैसी मार्केट कहीं भी रिवर्स लेगा। क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्योंकि मैं वैसे तो मैं जो ट्रेंड लाइन का ट्रेडिंग मैं कभी करता नहीं, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ट्रेंड लाइन को, उनको पता है कि इसको कैसे हम लोग अपन करते हैं। वो इसकी हाइट्स को मेजर करते हैं ऐसे, यहाँ से लेके जितना ये लगा है इसका, तो ये 3710 पॉइंट के आसपास है। तो इतने ही पॉइंट्स वो मेरे ख्याल से जहाँ से उठाते हैं और यहाँ से उठाते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन वो लोग इतने ही पॉइंट्स उठाते हैं, जहाँ से उठाते हैं तो भी अबाउट 4000 पॉइंट्स का मूव स्टिल पेंडिंग है। और अगर यहाँ से उठाते तो बहुत ज़्यादा मूव पेंडिंग है। ओके। तो चलिए हम देखते हैं हमारा कल का कल फ्राइडे है, एक्सपायरी है सेंसेक्स का। तो हमारा कल का क्या व्यू है। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिख रहा है स्क्रीन पे, निफ्टी में भी हैं, बैंक में भी आज ब्रेकआउट्स आए हैं, तो जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ गए हैं दोनों में। वॉल्यूम बढ़े हैं तो प्राइस बढ़े हैं दोनों में, तो कहीं ना कहीं वो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का जो रुख है वो अप ट्रेंड का है। लेकिन अगर हम फिर भी क्लैरिटी की ओर चलें तो जो निफ्टी है वो हमें दिखा रहा है कि मार्केट आज यहाँ से हायर हो चुका है। यहाँ से पहले लोअर लो हुआ, उसके बाद मार्केट यहाँ से हायर ही हो चुका है। अगर मार्केट हायर हो चुका है तो मार्केट को अभी कल फिर में बुल मूव देना चाहिए मार्केट को। तो अगर निफ्टी में कल बुल मूव आता है तो कहाँ कहाँ पे आता है, अभी देखा जाए तो निफ्टी के टॉप पे कहीं भी रेजिस्टेंस पॉइंट हमें नहीं दिख रहा। लेकिन अगर हम निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें इसी जगह से निफ्टी है वो रिकवरी वापस लेती दिख रही है हमें। तो ये निफ्टी के वही लेवल्स हैं, निफ्टी फ्यूचर के जो हमें जहाँ पे दिख रहे हैं, हाई दिख रहा है हमें जिगजैग का। तो ये निफ्टी के फ्यूचर के लेवल्स हैं। अगर इन केस निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है मॉर्निंग में, अगर निफ्टी कल यहाँ कहीं खुलता है तो मोस्ट प्रोबेबली इसी को यहाँ यहीं पे टकराएगा, टकराने के बाद मार्केट नीचे वापस आ सकती है, नो डाउट। क्योंकि आज एक्सपायरी था तो एक बुल मूव आ गया, नो इशू। लेकिन जो हमें नेक्स्ट सिनेरियो दिख रहा है फ्यूचर प्रेजेंस बिहार पे, वो तो हमें यही दिख रहा है। और अगर गैप डाउन खुलते ही मार्केट अप निकल गया और ब्रेक किया फिर वॉल्यूम, तो अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स लेगा तो मार्केट यहाँ से फिर एन एन की फॉर्म में मार्केट ऊपर निकल जाएगा, जो कि प्राइमरी डायरेक्शन है अपवर्ड का। मार्केट अभी अप चल रहा है तो चलता रहेगा। तो इन केस अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन खुलता है, जहाँ यहाँ कहीं खुलने के बाद डायरेक्टली इस लेवल पे आता है, गलती से इस लेवल पे आएगा, तो भी मार्केट यहाँ से रिवर्स लेके ऊपर निकल जाएगा। तो ये मेरे कल के व्यूज हैं, कल के निफ्टी के बारे में। कल एक्सपायरी है सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स निफ्टी ऑलमोस्ट दोनों में एक एक तरफा मूवमेंट होती है, दोनों साथ ही चलती हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करें
तो जो बैंक निफ्टी में है वो कल एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा है। तो किसके खड़ा है? फ्यूचर के खड़ा है। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने भी यहाँ पे ब्रेक दिया है ना। लेकिन जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर प्राइस है वो मैं बता रहा है कि मार्केट इस जगह से फिर रिवर्स ले सकता है। अगर रिवर्स यहाँ से ले सकता है तो यही हमारे पास दो तीन लेवल्स बचे हैं। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर इन दोनों लेवल्स के बीच में खुलता है तो एटलीस्ट इस जगह से सपोर्ट लेके मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल सकता है इजीली, आराम से। और अगर मार्केट जहाँ कहीं खुलता है और डायरेक्टली इस लेवल को टच करता है और जहाँ पे रेजिस्टेंस फील करता है तो मार्केट नीचे वापस आ सकता है इस पॉइंट तक। इनकेस अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और डायरेक्टली इस जगह पे भी रेजिस्टेंस लेता है तो भी मार्केट यहाँ से वापस आ सकता है। और अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ खुलता है और डायरेक्टली ऊपर निकल के इससे ऊपर सपोर्ट लेके भी निफ्टी की तरह मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो ये तो मैं आपको बता दिया कि दोनों जो सिनारियो मार्केट में कल बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली सिनारियो है वो मार्केट में कल फिर बुल का ही रहेगा। कल फिर बुल की जो कवरिंग है वो हमें कल को देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मेरा जो व्यू है आपको मैंने क्लियर कर दिया निफ्टी के बैंक दोनों का, कि दोनों का मैं अभी कल में फिर बुलिश हूँ। तो नेक्स्ट जो थिंग है हमें दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस पॉइंट फेस करता है जिगजैग लेवल पे निफ्टी के फ्यूचर पे एंड बैंक निफ्टी के फ्यूचर जो हमें दिख रहा है, अगर वो होता है तो मार्केट में कल गिरावट फिर आ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमने एक रेडी किया इंडिकेटर जो कि हमें बताता है। तो मॉर्निंग में ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है इंडिकेटर का, और ये हमारा सपोर्ट लेवल होता है इंडिकेटर का। तो मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर मार्केट निकल रहा था, तो जैसे ही प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑप्शन में 100 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया था। मैं इसको मॉर्निंग में इसको मैंने चेक कर लिया था। और जैसे ही जहां से रिजेक्शन दिखाया तो आप देख सकते हो कि वहीं से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा एक मूव दिया है। ओके। अगर मैं प्रीवियस डे की बात भी करूं तो भी हमें दिख रहा है कि हमारे सपोर्ट पॉइंट के नीचे से मार्केट ने जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो डायरेक्टली उस लेवल टच किया। टच करने के बाद रिजेक्शन जहाँ पे दिखा, फिर मार्केट यहाँ पे रिकवरी है, उसके बाद फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखा। तो रिजेक्शन आने के बाद मार्केट डायरेक्टली यहाँ तक गिरा है। और गिरने के बाद ये जो इसका लो पॉइंट था ना, क्योंकि ये यहाँ से लेके जहाँ तक का जो लो था वो काफी दूर चला गया, इसकी वजह से हमें वेट करना होता है कि एटलीस्ट हम डे के लो के आसपास हो एंट्री लेने के लिए। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर एक बुलिश मूव हुआ था, लेकिन उसके बाद ये जो कैंडल बना इसने मैं यहाँ पे रोक दिया था कि भैया बाहर निकल जाओ। तो मार्केट यहाँ से वापस फिर नीचे वापस आ गया। तो फ्रेंड्स ऐसे ही जो इंडिकेटर है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है डे बाय डे, यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर। तो अगर जितने भी दिन हम इसको बैक टेस्ट करेंगे उतने ही दिन में ये प्रॉफिट दिखाता है। ऊपर नीचे, ऊपर, ऊपर से फिर नीचे, नीचे से फिर ऊपर, फिर ऊपर। हाँ, इसके कुछ रूल्स हैं, वो पहले हमें फॉलो अप करने पड़ते हैं, उनको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको। इसका मैक्सिमम 30 मिनट का क्लास रहता है मेरे इंडिकेटर का, जिसको लेने के बाद आप इजीली आप इसमें ट्रेडिंग अप कर सकते हो बिना किसी और एनीथिंग लेवल का भी यूज़ किए। आप इन्हीं के बेस पे आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। और निफ्टी में तो ये इतना परफेक्ट चलता है कि आपको क्या बताऊँ। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं फिर अपना कल के वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।